मम्मा मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। देखें, यहाँ से भी पानी गिर रहा है। खिड़की भी टूटी हुई है, इधर से भी हवा आ रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मेरे बच्चों, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ करती हूँ। फिर निक्की चिड़िया छत के ऊपर जाती है। आंधी तूफान बहुत तेज से आ रहा होता है और बारिश भी बहुत तेज होती है। बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। भीगते भीगते वह छत के ऊपर जाती है, लेकिन फिर भी छत को ढक नहीं पाती। खिड़कियां भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए वह टूट गया था। उसके लाख कोशिशों के बाद भी उसका घर मरम्मत नहीं होता है। वह बहुत परेशान हो जाती है। फिर वह अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। छत को मरम्मत तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं कल ज़रूर कुछ करूँगी। तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम लोग को अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। फिर निक्की चिड़िया दोनों बच्चों को पंखों में छुपा लेती है। इस तरह सुबह हो जाती है। फिर वह कालू के पास जाती है। कालू भैया, आप मेरा छत मरम्मत कर देंगे? मेरा घर टूट गया है। रात भर मेरे बच्चों को बहुत ठंड लगी है। प्लीज़ आप मेरा छत मरम्मत कर दें। मैंने गांव के जमींदार से वादा किया है, आज मुझे उनका छत मरम्मत करना है। तुम तो एक गरीब चिड़िया हो, तुम तो मुझे अच्छा पैसा भी नहीं दोगी। मैं तुम्हारा छत मरम्मत नहीं करूँगा। जाओ यहाँ से। निक्की चिड़िया उससे बहुत विनती करती है, लेकिन कालू नहीं मानता। फिर निक्की चिड़िया एक पेड़ पर जाकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर तोता वहाँ पर आ जाता है। छोटी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? मेरे बच्चों को रात में बहुत सर्दी लगी है। मेरा छत टूट गया है, लेकिन कालू सेठ ने मेरा छत मरम्मत करने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं छत को मरम्मत नहीं कर सकती। तभी तोता कहता है, निक्की चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मेरे साथ चलो। फिर निक्की चिड़िया उसके साथ चल पड़ती है। मिट्ठू तोता उसे एक जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद उसे एक सेब का बगीचा दिखाता है। यहाँ देखो, बहुत सारे पेड़ हैं और इस पे सेब भी लगा हुआ है। तुम यहीं पर आकर रह जाओ, तुम्हारे बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन मिट्ठू भैया, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? अरे तुम अकेली कहाँ हो? हम लोग ही आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पर सर्दी भी नहीं लगती और हवा भी बहुत तेज नहीं आता। निक्की चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर वापस घर लौटने लगती है। वापस लौटते ही आंधी तूफान और बारिश बहुत ज़ोरों से आने लगता है। वह बीमार हो जाती है। उसने सोचा कि मैं किसी पेड़ पे थोड़ी देर ठहर जाती हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे। मिट्ठू और चिड़िया दोनों लोग एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। मेरे बच्चे कैसे होंगे? इतनी बारिश में मेरा छत उड़ ना गया हो। अगर मेरा छत उड़ गया होगा तो मेरे बच्चे कहाँ होंगे? वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। निक्की चिड़िया को परेशान होते देख मिट्ठू उसे समझाते हैं। निक्की बहन, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, भगवान उनकी रखवाली करेगा। उसे तसल्ली देते हुए दोनों लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, हम लोग को अकेले छोड़कर। अब हम लोग क्या करें? दोनों बच्चे बहुत परेशान होते हैं और बारिश घर में पूरा भर जाता है। छत भी उनका उड़ जाता है। दोनों बच्चे एक पेड़ के पास चले जाते हैं। फिर दोनों बच्चे कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर अंकल, प्लीज़ आप मुझे अपने घर में ले लें। हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमारी मम्मा कहीं चली गई हैं। जब वो आएंगी तो मैं आपको किराया भी दे दूँगा। अभी आप हम लोगों को अपने घर में रहने दें।
सीटू बेटा, अभी मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं और मेरे घर में जगह भी नहीं है। तुम लोग को मैं कहाँ रखूँगा? मुझे माफ़ कर दो, तुम कहीं और जाकर देखो। फिर दोनों बच्चे रोते रोते बहुत परेशान हो जाते हैं। वे दोनों एक पेड़ के पास जाकर छुप जाते हैं। इधर निक्की चिड़िया बहुत बीमार पड़ जाती है। बीमारी के हालत में वह तो अब कुछ बोल भी नहीं सकती। किसी तरह हिम्मत करते हुए उसने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा बच पाऊँगी, इसलिए मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी आप पर छोड़ के जाती हूँ। प्लीज़ आप उनका ख्याल रखना। निक्की बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम लोग को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाई। इतना कहते ही निक्की चिड़िया की जान चली जाती है। इधर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वे लोग रो रहे होते हैं। मम्मा, आप हम लोग को छोड़कर कहाँ चली गई? आप क्यों नहीं आती? हम लोग अकेले हैं, कोई हम लोग को अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं देता। प्लीज़ मम्मा, आप वापस आ जाएं। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है। मिट्ठू बच्चों को ढूंढते ढूंढते घर आता है। घर आने के बाद देखता है कि सारा घर टूटा फूटा हुआ था और घर में पानी भी भरा हुआ था। वह जंगल में बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सारा जंगल देखने के बाद उसे बच्चे कहीं नज़र नहीं आते। फिर वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह बच्चों के पास जाता है। बच्चों, मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ क्यों हो? फिर बच्चे सारी कहानी बताने लगते हैं। मिट्ठू अंकल, मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा कल से ही घर नहीं आई हैं। हम लोग रात भर बारिश में भीगे हैं। बच्चों, अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी। वो भगवान के पास चली गई हैं। लेकिन भगवान के पास क्यों चली गई मिट्ठू अंकल? बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी थी ना, तो इसलिए भगवान ने उन्हें बुला लिया, इसलिए वो भगवान के पास चली गई। मिट्ठू अंकल, फिर मम्मा कब वापस आएंगी? बच्चों, मम्मा तुम्हारे पास हमेशा रहेंगी। अब तुम मेरे घर चलो। तुम लोग कल से कुछ नहीं खाए हो ना, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो, मैं तुम्हें अमरूद देता हूँ। फिर दोनों बच्चे मिट्ठू अंकल के साथ चले जाते हैं। रास्ते में ही उन्हें कालू का बेटा दिखाई पड़ता है। उसके ऊपर एक डाली गिरी हुई होती है। वह बहुत रो रहा होता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। फिर दोनों बच्चे और मिट्ठू उसे जाकर बचाते हैं। मिट्ठू अंकल फिर उसे भी अपने घर ले जाते हैं और तीनों बच्चों को अमरूद देते हैं। तीनों बच्चे अमरूद खाकर बहुत खुश होते हैं। फिर गौरी और कालू दोनों मिट्ठू के घर आते हैं। मिट्ठू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को बचाया। शुक्रिया मेरा ना करो कालू सेठ, ये तो इन दो बच्चों का कमाल है। अगर इन दो बच्चों ने जिद ना की होती तो मैं तुम्हारे बच्चों को कभी बचाने ना जाता, जैसे कि तुम्हारी आदत है। तुम्हारी वजह से इन दो बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया। अगर तुमने इनका छत मरम्मत कर दिया होता तो निक्की चिड़िया इतनी दूर जाती ही ना और उसे कुछ ना होता। तो क्या निक्की चिड़िया अब नहीं रही? नहीं, उसने जाते समय अपने दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दिया। अब ये दोनों बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं ही इनका ख्याल रखूँगा। अगर तुम लोग को शुक्रिया करनी है तो इन लोगों का करो और इनसे माफ़ी भी मांगो। फिर कालू सेठ दोनों बच्चों से माफ़ी मांगता है। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, नहीं तो मैं हर काम छोड़कर तुम्हारे घर की मरम्मत करता। फिर ये दोनों बच्चे कहते हैं,
कालू अंकल, कोई बात नहीं। मेरी मम्मा कहती हैं कि सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। हमें भगवान ऊपर से देखते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें जीवन मिलता है। बेटा, तुम्हारी माँ के बहुत अच्छे विचार थे, जो इतनी अच्छी परवरिश दी। अब हम भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे और मिट्ठू के साथ साथ तुम्हारा ख्याल हम लोग भी रखेंगे।